एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की, जो कि आपका बीएड 2020 में आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। जो आपका सब्जेक्ट है इसी का लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट 4 डिस्कस करेंगे। जो आज का टॉपिक हमारा है ग्रेडिंग सिस्टम। छोटा सा सेशन है, ध्यान से समझिएगा। आपका ये जो क्वेश्चन है ग्रेडिंग सिस्टम आपको शॉर्ट में आता है तो 4 मार्क्स का आएगा, साथ ही अगर लॉन्ग में आता है तो आपका ये 16 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के और क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्या होता था, जब आपका एग्ज़ाम होता था तो आपका पेन पेपर पर टेस्ट होता था। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दिए जाए। जैसे 100 का पेपर है, किसी के 81 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पेन पेपर पर टेस्ट हो। लेकिन जब से ग्रेडिंग सिस्टम आया है, ठीक है, किसी बच्चे के 91 से 100 मार्क्स आए हैं तो उसको नंबर की जगह क्या दिए जाते हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी बच्चे के 92 आए हैं, 93 आए हैं, 94 है, सबको एक ही ग्रेड मिलेगा A1। ठीक है, सारे बच्चों को एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा जिसके जितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ये कब आया, ग्रेडिंग सिस्टम का आया जब सीसी पैटर्न आया था, सीसी आया था, उसके साथ ही ग्रेडिंग सिस्टम को भी लाया गया था। ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षा में छात्रों की प्रगति जानने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित परिणामों को व्यक्त करने के लिए, उन्हें पास फेल घोषित करने के लिए पूर्णांकों में से कितने प्रतिशत अंक उन्होंने प्राप्त किए ऐसा बताने की अपेक्षा उन्हें अक्षर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, नंबर की जगह क्या जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए, अक्षर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। अंकन की कमियों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा 1982 से 92 से 53 तथा शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को सुझाव दिया था। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी आयोग ने तथा अन्य विश्वविद्यालयों ने 1975 और 1976 में ग्रेडिंग प्रणाली पर कार्यशालाएं आयोजित की और उनके आधार पर उन्होंने 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली अपनाने का सहमति प्रदान की। ठीक है, कौन कौन से आयोग थे, उन्होंने ग्रेड प्रणाली के बारे में क्या क्या सुझाव दिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अगर बच्चों के 91 से 100 मार्क्स आएंगे तो उनको A1 ग्रेड दिया जाएगा। अगर 81 से 90 आएंगे तो उनको A2, 71 से 80 और 61 से 70, ठीक है, तो उनको B1 और B2 ग्रेड दिया जाएगा। 51 से 60 और आपका आ गया 41 से 50, तो उनको C1 और C2 ग्रेड दिया जाएगा। 31 से 40 और उनका D ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो जिनके बच्चों के 33 आए हैं या 31 आए हैं उनको एक ही ग्रेड में आंका जाएगा, उनको एक ही स्तर पे रखा जाएगा। ठीक है, ये प्रणाली दी गई थी। उपस्थित स्तर अंकन के लिए अक्षर ग्रेड, जो अच्छा बच्चा है, सर्वोत्तम है, ठीक है, उसके 91 से 100 आए तो उनको A, बहुत अच्छा है A, अच्छा है B, ठीक है, एवरेज है C, बिलो एवरेज है D, ठीक है, पुअर है E और वेरी पुअर है तो F, ये ग्रेड दिया गया था। ठीक है, अब ग्रेडिंग प्रणाली के कौन कौन से प्रकार है। ठीक है, पहला प्रकार है आपका प्रतिशत ग्रेडिंग, परसेंटेज ग्रेडिंग, अक्षर ग्रेडिंग, सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, मास्टरी ग्रेडिंग, सफल या असफल और मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग। ठीक है, पहले हम प्रतिशत ग्रेडिंग को समझते हैं, परसेंटेज ग्रेडिंग। इसमें क्या रहता है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए परसेंटेज में अंक देना होता है। ये आमतौर में परीक्षा में दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके 100 में से 70 आए तो आपके कितने परसेंटेज हुए। अक्षर ग्रेडिंग क्या होता है, लेटर ग्रेडिंग क्या होता है, यहाँ पर बच्चों के अक्षर के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। ठीक है, नंबर में नहीं, सिर्फ इसमें अक्षर में ग्रेड दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 91 से 100 के बीच में बच्चों के नंबर आए तो उनको A1 ग्रेड दिया जाता है। ठीक है, सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, नॉर्मल रिप्रेजेंट ग्रेडिंग, इसमें छात्रों की तुलना में एक दूसरे के सामान्य आधार के रूप में वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, मास्टरी ग्रेडिंग क्या होता है, जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों को कहाँ तक सीखा यह तय किया जाता है। सफल या असफल ग्रेडिंग में क्या होता है, इस स्तर में बच्चों को 2 स्तरों पर रखा जाता है कि बच्चा पास है कि फेल है। मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग, यह प्रणाली विशेष जानकारी पर केंद्रित है जो छात्र के सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम क्या है,
या फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। आपको सिंपल उसमें से समझाऊं तो मैं आपको, तो इसके एडवांटेज ये हुए ग्रेडिंग सिस्टम के, बच्चों का क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। अब जैसे कि किसी बच्चे के 30 से 40 में, आपको पता है 33 वाला पास है, किसी बच्चे के 31 आ गए, ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और क्या हो सकता है, सुसाइड रेशो क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। बच्चा अपने आप को नीचा नहीं समझेगा, फेल और पास का स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। फोकस ऑन करिकुलम एक्टिविटीज़, जैसे कि बच्चों को, कुछ बच्चे होते हैं स्किल्स में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, डांसिंग में अच्छे होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, बच्चों को उनके आधार पर भी ग्रेडिंग दी जाती है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं हम इसके। ग्रेडिंग प्रणाली में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए दबाव का कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, किसी बच्चे के 91 आए हैं और किसी के बच्चे के 99 आए हैं, ठीक है, तो इसका क्या होगा, प्रेशर स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसमें केवल परीक्षा के आधार पर दी अंक या ग्रेड नहीं दिए जाते, बल्कि बच्चे के असाइनमेंट, कक्षा में उपस्थित व्यवहार आदि सभी पक्षों को ध्यान में रखे जाते हैं। इसमें क्या है, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर जाता है, मतलब पढ़ाई से भी रिलेटेड और जो भी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है उसके आधार पर भी बच्चों को नंबर दिए जाते हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं। ग्रेडिंग देने से अध्ययन करना आसान हो जाता है, क्योंकि पास अंकों की प्राप्ति इच्छा विद्यार्थी आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेडिंग श्रेणी को जानते हुए माता पिता भी अपने बच्चों की क्षमता के बारे में जानने लगते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है। ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत बच्चों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मीन्स कि बच्चों का शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली से बच्चों का मानसिक दबाव भी कम होता है, स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, सुसाइड रेशो भी ड्रॉप होता है, ठीक है। फेल और पास का भी क्या होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है। जो ये सीसी है वो किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, करिकुलम एक्टिविटीज़ पे। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः हम कह सकते हैं कि ग्रेडिंग प्रणाली द्वारा बच्चों को अंकन देना अच्छा कारगर हुआ, जिससे बच्चों के अंदर भेदभाव खत्म हो गए, ठीक है। कुछ बच्चे को होता है कि मेरे तो 99 आया, तुम्हारे तो 70 आया, तो ये इस दबाव को कम करता है, ठीक है। और यह प्रणाली समानता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता है, ठीक है। ठीक है, अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस आप इसके कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ डिसएडवांटेज क्या होंगे। जिन बच्चों के 91 आ रहे हैं और जिन बच्चों के 99 आ रहे हैं, ठीक है, इस जो बच्चा 99 नंबर लेकर आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। यही इसके डिमेरिट्स है, ठीक है। जो बच्चे 98 जो इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, ठीक है, वो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स कम कर देगा, तो क्या फ़ायदा कि 91 वाले बच्चे को भी सेम ग्रेड मिल रहा है और 99 को भी, ओके, 91 और 99 को एक ग्रेड मिलता है। और क्या हो सकता है डिसएडवांटेज, बताइए आप, ठीक है। जो क्रिएटिव बच्चा होगा वो डीमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये नॉट ऑल हैव इक्वल वेटेज, ठीक है, सभी को एक इक्वल वेटेज नहीं मिलती है, बस इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं। आप ये कर, जो मैंने आज आपको ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ाया है, इसको आप अपने नोटबुक में 5 से 6 पेजेस लिखने की प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।